शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, कहते हैं कि पुराने ज़माने में मुल्क ईरान के एक कस्बे में एक गरीब आदमी रहता था। उसके साथ उसके घर में उसकी बीवी और उसका एक छोटा बच्चा जिसका नाम आकिल था वो भी रहते थे। उस गरीब आदमी की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कभी उसने नाजायज़ तरीके से दौलत इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि जो मिल जाता उसी पर सब्र शुक्र करके वो अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा था। उसकी एक अच्छी रिवायत ये भी थी कि वो अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजता था। उसके पास जो होता था या जितना वो कर सकता था, वो अपने दर पे आए हुए साइल को अल्लाह के नाम पर सब कुछ दे देता था। वो दिन भर बाजार में जाता, लोगों के सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता और उससे जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता उससे वो अपने घर का राशन वगैरह लेता और शाम को घर आ जाता। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा एक आदमी अपने छोटे से बकरे के बच्चे को बेच रहा था। उसने सोचा कि मैंने भी इस बार बकरा ईद पर कुर्बानी करनी है। अगरचे अभी बकरा ईद दूर थी, लेकिन उसने सोचा कि उस वक्त शायद मेरे पास इतने पैसे ना हों कि मैं पूरा बकरा ले सकूं। क्यों ना ऐसी छोटे बच्चे को ले लूं, इसकी खिदमत करता रहूंगा और कुर्बानी पर इसकी कुर्बानी कर दूंगा। उसने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे और उस दिन की मजदूरी मिलाकर उसने वो छोटा बकरे का बच्चा उस आदमी से ले लिया और उसे घर ले आया। उन्होंने उस बकरे की बेहद खिदमत की। उसका छोटा बेटा आकिल मदरसे से वापस आकर उस बकरे को चराने ले जाता था। अल-मुख्तसर, वो लोग अल्लाह ताला के हुजूर अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए उसे खूब सजा रहे थे और उस पर खूब मेहनत भी कर रहे थे। जिल-हज का चांद नजर आ गया। उस गरीब आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने उस वक्त ये बकरा ले लिया था, अब मैं इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। दिन गुजरते गए और 8 जिल-हज को वो सब अपने घर में आराम से रात को सो रहे थे कि अचानक उस गरीब आदमी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस गरीब आदमी ने बाहर जाकर देखा तो दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था। फटा पुराना लिबास पहना हुआ था और सदा लगा रहा था, है कोई जो अल्लाह के नाम पर मुझे खाना खिलाए? मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे खाना खिलाए? अल्लाह उसका भला करेगा। वो गरीब आदमी उसे घर ले आया, उसे अपने घर में बिठाया, उसे पानी पेश किया और खुद जाकर देखने लगा अगर घर में कोई चीज़ खाने की मौजूद हो उसे दी जाए। लेकिन खुदा की कुदरत कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो गरीब आदमी बेचारा बहुत परेशान हो गया था। वो बेचारा गरीब आदमी अपने घर आए हुए उस मेहमान को खाली हाथ भी नहीं भेज सकता था, और दूसरा उसकी हालत देखकर लगता भी था कि वाकईतन ये भूखा है। उसने अपनी बीवी को बताया तो वो भी परेशान हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि जाओ और जाकर छुरी ले आओ। और जब वो छुरी लेकर आई तो उसने देखा वो बकरे को ले आया था और उसे ज़िबा करना चाहता था। बीवी उससे पूछने लगी कि क्या तुम कुर्बानी नहीं करोगे? 2 दिनों के बाद कुर्बानी है, हमने बड़ी मेहनत से इस बकरे को कुर्बानी के लिए तैयार किया था। तो वो गरीब आदमी मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है और कहता है मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने रोते हुए वो बकरा ज़िबा कर दिया और रोकर दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। उसकी बीवी भी रो रही थी और उस बारगाह में एक एक आंसू की बहुत ज़्यादा कीमत लगती है। उसने उस बकरे का गोश्त पकाया और उस फकीर को खिला दिया। वो फकीर कई दिनों का भूखा था, उसने खूब खाना खाया। वो गरीब आदमी उसके पास बैठकर उसे खाते देखकर मुस्कुरा रहा था और यकीनन उसके इस फेल पर हक ताला भी जैसे उसकी शान के लायक है मुस्कुरा रहा था। सुबह हो गई और उस गरीब आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इलाके में गोश्त बांटने लगा।
وہ جن کو گوشت دیتا تو وہ پوچھتے خیریت ہے، کیوں بکرا ذبح کیا ہے؟ تو وہ کہتا کہ اللہ کے نام پر تقسیم کر رہا ہوں۔ تو کچھ لوگ اسے بے وقوف سمجھتے تو کچھ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے کہ 2 دنوں بعد قربانی ہے، کیسا بے وقوف شخص ہے، قربانی ہی کر لیتا۔ لیکن وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری قربانی قبول فرما۔ خدا کی قدرت کے اگلے دن اس ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ شاہی حکیم نے اسے بکرے کا گوشت بتایا، لیکن کہا کہ بکرا تازہ ذبح نہ کیا ہو، 1 دن پہلے ذبح کیا ہو، لیکن قربانی کی وجہ سے ذبح کیا ہوا بکرا نہ ملا۔ سب قصائیوں نے قربانی کی وجہ سے بکروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کافی کوشش کے بعد بھی اسے ایسا گوشت کہیں نہ ملا۔ بڑی مشکل سے بادشاہ کو اس غریب آدمی کا پتہ چلا کہ اس کے گھر میں ایسا گوشت موجود ہے۔ بادشاہ نے گوشت مانگا تو اس غریب آدمی نے بخوشی برضا گوشت دے دیا۔ بادشاہ نے اس گوشت کو دوائی کے طور پر استعمال کیا تو چند دنوں بعد بادشاہ تندرست ہو گیا۔ تو اس نے اس غریب آدمی کو دربار میں بلایا اور اسے خوب انعام سے نوازا اور اس کا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس غریب آدمی کے حالات بہت اچھے ہو گئے اور وہ اپنی باقی زندگی ہنسی خوشی رہنے لگا، لیکن اس کے معمول میں کوئی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ غریبوں کا خیال رکھتا تھا، اب بھی اس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بے شک حق تعالیٰ نے اسے اس کی نیکی کا دنیا میں صلہ دے دیا تھا، اور بے شک حق تعالیٰ اسے آخرت میں بہت بڑا انعام دینے والے ہیں۔